पीपीटी प्लीज। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हक रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अब कौन थाम रोक रहा है, कौन रोक रहा है हमको, कौन रोक रहा है हमको। तो आज हम लोग देखेंगे करियर, लेट्स टॉक अबाउट स्टर्निंग करियर। मुझे तो साधा सुधा करियर में काहीतरी वेगळं आपल्याला करायचं है। जब आप अलीबाग से आते हो ना नाव में बैठ के, तो आपको बहुत सारे बिल्डिंगे दिखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिल्डिंगे दिखेंगे, लेकिन एक बिल्डिंग उसमें स्पेशल होता है। कौन सा? एक इमारत उसमें से सबसे स्पेशल होता है। कौन सा? यस, ताजमहल। करेक्ट। किसने दिया आंसर? यस, एक नंबर, बहुत सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्लीज। मेरी शुरुआत आईटीआई, म्हणजे मी अंबरनाथ आईटीआई मध्ये होतो। यही वो लेथ मशीन है जहां से हमने अपनी करियर की शुरुआत की थी। पिताजी बोले हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग बहुत गरीब है, तो अपने को तो जो करियर मिलेगा उसमें चले जाने का। मैंने भी बोला चलो ठीक है, जो करियर मिलेगा चले जाने का, और आईटीआई से हमने शुरुआत किया। आईटीआई मध्ये असाच एक प्रोग्राम होता, जसं सरांनी आज मला बोलवलं आहे तसाच एक प्रोग्राम होता। त्यामध्ये एक सर आले होते, काळ्या कोटमध्ये एक सर आले होते, आणि त्यांनी सांगितलं स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, बहुत ध्यान से सुनना साहब, पूरे शरीर को काम बना के सुनना, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन इस क्षेत्र का डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। किसने रोका है साहब? कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा, हमने अपने आप को रोक के रखा है। अपना करियर इधर ही खत्म हो जाता है। चलो आईटीआई झाला ना, आता 9,000 रुपये महिना येतो ना, कशाला एवढा त्रास घ्यायचा? डिप्लोमा करायचं, डिप्लोमा नंतर डिग्री करायचं, डिग्री नंतर पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा इन आयटी फ्रॉम आयआयटी मुंबई मध्ये जायचं, त्यानंतर एमटेक करायचं, त्यानंतर पीएचडी करायचं, त्यानंतर हे कोर्स ते कोर्स ते कोर्स। कुछ नहीं साहब, जब तक सांस है ना तब तक कोर्स चलते रहना चाहिए। पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए, रोज आविष्कार, रोज काहीतरी। अभी अलीबाग से मैं अभी आया हूँ यहाँ पर सिर्फ ये प्रोग्राम लेने के लिए। एक्चुअली ऐसा छुट्टी अलावा नहीं है, लेकिन जब मैंने बताया, पूरा इन्विटेशन सर ने जो भेजा था, जब मैंने बताया सर ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन करना है। आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई नो ऊपर नीचे जितने लोग बैठे हैं, यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। और यही फ्यूचर के लिए, यही फ्यूचर के लिए फिर वो सैल्यूट कैसे करना है, लेफ्ट कैसे करना है, जंप कैसे करना है, ये सारा चीज हमको बताया जा रहा है। तो हमने शुरुआत किया था आईटीआई से और पहुंच गए थे आईआईटी। उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है क्या सर यहाँ पर? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मैं मुख्यमंत्री साहब से लेने के लिए लिया था। ये है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, 11 साल लगा साहब, ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं लाया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ ठीक है, ये ऐड वगैरह है। नेक्स्ट, कोई जरूरत नहीं है, नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, कोई नाम याद मत रखना, कौन आया था, कोई तो भी एक आया था। हाँ ये याद रखिएगा, टेडेक्स टॉक, जोश टॉक, हमारा छोटा सा स्कूल सह्याद्री चैनल पे कई बार, 2-3 बार नहीं, टोटल 5 बार हो गया। नेशनल चैनल, नमस्ते यूपी और सह्याद्री चैनल, सब चैनल पर जाकर आए। और ये सारे जो हमारे हाइट से भी ज्यादा, इतनी सारी कंपनी हो गई, इतने सारे कंपनी हम लोग चला रहे हैं आज की तारीख में। आज हम लोग, हाँ, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। एक पर्सन था, वो अपनी बिल्ली से बहुत परेशान था। वो बोला बिल्ली को जाके ना बाहर सड़क पे छोड़ के आते हैं, तो रातों आनी बाहर छोड़ने, तो फिर से बिल्ली घर में आ जाती है। वो बोला चलो इसको और दूर जाते हैं, और दूर कहीं डोंबिवली में जाके छोड़ के आता है। डोंबिवली से उसके घर में बिल्ली आ जाती है। बोला नहीं, इसको भी ना पालघर के जंगल में छोड़ के आएंगे। वो पालघर के जंगल में जाता है और बिल्ली को छोड़ के आता है, लेकिन एक गलती हो जाती है। क्या? वो खुद ही रास्ता भटक जाता है। अब बताओ कैसे आएगा अपने घर पे? कैसे आएगा? किसी ने बोला यहाँ पर? हाथ 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 बताइए। हाँ हाँ, बिल्ली के पीछे। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है, यस,
हमारे, हाँ, बिल्ली को फॉलो करते जाएगा। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वही सोल्यूशन होता है। आज अगर अपना प्रॉब्लम, सर वो दूसरा वीडियो एक अमेझॉन का, अपना जो प्रॉब्लम है ना सर, हमारा बच्चा मोबाईल में बहुत रहता है, आम्हाला ना ते ऍडिक्ट झाला, आता आपल्याला मोबाईलची ऍडिक्ट झालेले आहे, लेकिन आपको मालूम नहीं यही मोबाइल आपका करियर भी बना सकता है। एक वीडियो हम लोग देखते हैं, एक जबरदस्त वीडियो है, अमेजॉन कैसे हमारी जिंदगी को बदल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी कैसे हमारी जिंदगी को बदल रहा है और कैसे आपके करियर पर इसका इफेक्ट होने वाला है। अमेझॉन है का वीडियो त्यामध्ये, अमेजॉन, यस। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। What would shopping look like if you could walk into a store wherever you want and just go? What if you meet the most advanced machine learning, computer vision, and AI is there happening in the store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to it. And put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you want. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind on that, just put it back. This is called Amazon Go. हे नवीन टेक्नोलॉजी आलेले, उसमें अपने के पास पर्स नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल है, आपको सामान लेना है, बस बाहर निकल जाना है, अपने आप वो स्कैनिंग होके पैसा वगैरह सब कुछ करके सेम लाइक द फास्ट टैग उसके जैसे ही हो जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी आ रहा है, लोग बोलते हैं कि साहब हमारे बच्चे को मोबाइल का आदत लग गया, यही मोबाइल सोल्यूशन भी बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन, नेक्स्ट। यस, ये तो ठीक है, ये अपने प्रोग्राम चलते रहते हैं। नेक्स्ट। हाँ, कहानी बहुत सिंपल है, जर्मनी की कहानी है, यूरो चलता है, वहां पर ऑक्शन हो रहे थे, कबोर्ड आता है, लोग ऑक्शन बोलते हैं, $500, $1000 और यूरो और निकल जाता है, अलग अलग चीजें आ रही थी, वहां पर एक वायलिन आता है, वायलिन आने के बाद लोग बोलता है याचे काय द्यायचे, वायलिन का प्राइस बढ़ने से ज्यादा कम हो रहा था, €100, €50, €5 में बिकने जा रहा था। एक पर्सन वहां पर आते हैं, एक ऐसे जैसे हमारे काउंसलर बैठे हैं, ऐसे एक पर्सन आते हैं, बोले सर मला हे 2 मिनिटांसाठी फक्त पाहिजे। वो वायलिन को क्या करता है, ट्यूनिंग करता है, प्लीज लिसन दिस केयरफुल्ली। वो वायलिन को ट्यूनिंग करता है और ट्यूनिंग करने के बाद, ट्यूनिंग झाल्यानंतर तो वाजवायला सुरुवात करतो, बजाने के बाद वो केवल 5 या 6 मिनट बजाता है और वो रख के चला जाता है। अब बताएंगे क्या हुआ होगा उसके बाद, जब ऑप्शन चल रहा था जिसका €5 म्हणजे ₹5 ज्याची किंमत होती, काय झाल्यानंतर उसका वैल्यू बढ़ने लगा। ये वैल्यू कैसे बढ़ता है, जब आपको ट्यूनिंग किया जाता है ना, जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तब आपका वैल्यू बढ़ जाता है। अपना 5,000 में घर चल रहा था साहब, 94 में 5,000 में 10,000 में घर चल रहा था, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की, लेकिन नहीं, अपने आप को ट्यूनिंग करते रहिएगा। आप कोई भी करियर में जाइए साहब, मैं नहीं बोलूंगा आप ये इसी में जाइए, जो आपका मन करता है उसमें जाइए, लेकिन देखिए भविष्य क्या है। एक शरारती बच्चा था, दूसरी कहानी, एक शरारती बच्चे ने क्या किया, एक शरारती बच्चे ने ईगल का अंडा को मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। एक शरारती बच्चा था, ईगल के अंडे को मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया, फिर क्या हुआ होगा बताओ, क्या हुआ होगा। अब उसमें से जब मुर्गी बाहर आया ना, तो चील का बच्चा भी बाहर आया, वो सोचने लगा अरे आपण पण असंच आहे रे बाबा, आपलं काय, आपण तर समतानगर मध्ये राहतो ना, आपलं पाड्यावरती, आपण तो पाड्यावरती राहतो, उड़ीसा तो पाड्यावरती राहतो आपण, वो दहशत के चेकनाका पे हम लोग रहते हैं। ऐसे ही आदमी सोचता रहता है, जबकि वो ईगल का बच्चा था। वो दूसरे को देखता है यार वो आदमी इतना ग्रो हो रहा है, सेम प्रतिभा हमारे पास भी थी, लेकिन हमारे अंदर कुछ निगेटिव आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया उस निगेटिव को क्लीनिंग करने का, और यही वही सेशन है आज। आज छत्रपति शाहू महाराज जो हम लोग ये इनकी तरफ से जो मनाया जा रहा है, ये करियर काउंसलिंग सेशन लिया जा रहा है, उसका मेन मकसद यही है आपको याद दिलाना कि आप चील हो, आपको याद दिलाना। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाच्या गुडघ्यापर्यंतच पोहोचतो। आप जिंदगी में पढ़ेंगे ना तो भी कभी पूरे नहीं होंगे। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ था, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, एक तो IIT जी का तैयारी कर रहा है, तो भी मैं जा रहा हूँ सवेरे 5 बजे उठ के, वो अलीबाग में वो कौन सा केहिम बीच, वहां पे हमारा प्रोग्राम होता है, केहिम बीच में। समझ में नहीं आता पिकनिक मनाने आया कि पढ़ने को आया, कंफ्यूज हो जाता है। आपको रोज अपने आप को अपग्रेड करना है।
महात्मा गौतम बुद्ध ते सांगायचं, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचता है वो बन जाता है. बोलेंगे मेरे साथ एक बार, ताली मत बजाइए, सिर्फ ये विचारों को लेके जाइए. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, मला ना डोक्यावरती घेऊन फिरू नका हो बाबांनो, मेरे को डोक्यावरती घेऊन फिरू नका, मला डोक्याचा आतमध्ये ठेवा, तेव्हाच क्रांती येणार. क्रांति उस समय आएगी साहब जब वो अंदर रहेगा. बाहर तो ठीक है, बाहर लाल कपड़ा पहना है, कल काला कपड़ा पहनूंगा, आज लाल टाई पहना है, कल ब्लू टाई पहनूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब. अंदर क्रांति आनी चाहिए, अंदर. और जब अंदर आती ना तो कोई रोक नहीं सकता साहब. बाहर तो ठीक है, बाहर किसी ने कुछ बोल दिया तो साइड हो जाते हैं. अपने अगर क्रांति लानी है तो विचारों को मेरे साथ बोलेंगे, बोले इंसान. सबकी आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज आनी चाहिए. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो बचेगा वो बन जाएगा. बस आज यही सोच के घर पे जाना. जो आप बनना चाहते हो ना साहब, जो बनना चाहते ना, वो माझी हाइट कमी है. रामपाल यादव अगर एक सोचा होता माझी हाइट कमी है तो वो 2 करोड़ रुपया लेके वो कौन सा भूल-भुलैया 2 भूल-भुलैया सर तो अभी मिलकर है. सर तो आप मिलकर आए ना भोपाल में, सर उनको आप बता रहे थे ना 2 करोड़ रुपया उन्होंने लिया. छोटा सा एक्टर, एक आदमी, उसके चेहरे पे बहुत सारे वो खड्डे हैं, क्या नाम है वो, तो गुजर गए, ओमपुरी साहब. बस आपको सोचना है आपको क्या बनना है. सचिन टेके का नाम किसने सुना है? सचिन टेके, सचिन टेके का नाम, सचिन टेके का नाम किसने सुना है? सचिन टेके का नाम किसने सुना है? आपल्याला काय ते आपलं महाराष्ट्रीयन आहे ना, आपल्याला काय, आपल्याला असा न्यूटन, आयजेक हे सर्व नाव माहिती है. आपला बरोबरचा माणूस, पहाड़े पे रहने वाला, दहीसर पेंटर पहाड़ा पे रहने वाले लड़के ने ऐसा चीज बनाया जो सबके मोबाइल में आ गया, सबके मोबाइल में आ गया. एम इंडिकेटर, यस एम इंडिकेटर, तालियां होनी चाहिए. नेहमी विचार करायचा मला काहीतरी करायचं. हो, तुम्ही लोग नहीं करू शकता, तुम्ही लोग गुप्ता नहीं है, शर्मा नहीं है. किसने बोला साहब? कोई नाम बीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर क्या वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमें क्या करना है, हमारा माइंडसेट क्या है. हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप करना क्या चाहते हो. माइंड म्हणजे मन. अगर मन को, अपने मन और बॉडी को प्रशिक्षण दे दिया ना, बस खत्म. आईटीआई के बाद मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठा साहब. आईटीआई करके मुझे लगता है 25-30 साल हो गया. एक दिवस पण मुझे 15-16 देश की यात्रा मिली, और जिसको मिलने का मन करता था उसको मिलकर आया. आईटीआई करने के बाद ये फायदा हुआ. लेकिन यहाँ पर हमारा वो विषय नहीं है. आप किसी भी क्षेत्र में जाइए साहब, वहां के अमिताभ बच्चन बन सकते हैं. मैं वो अमिताभ टर्नर है, अपन का वायरमैन है. अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो आप उस एरिया के सबसे बेस्ट वायरमैन को बुलाते. किसी को भी बुलाते क्या, तो बस यही करने का, उस एरिया का सबसे बेस्ट पर्सन बनने का. टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट, कंडक्टर, जो भी बनना चाहे, मुबारक हो तुमको, तुम जो बनो. मुबारक हो तुमको, तुम जो बनो. सबसे पहले नेक इंसान बनो. क्या वैसे प्लम्बर को बुलाएंगे घर पे, वो आके सब देख रहा है तिजोरी किधर है, अरे इसी भाई को खूब सुंदर है, ऐसा ऐसा. अगर वो आके सब देखेगा तो ऐसे में हम दूसरी बार खड़ा नहीं करेंगे. हम ऐसे टर्नर, फिटर, प्लम्बर को हम नहीं खड़ा करेंगे. जो बनना है सबसे बेस्ट बनने का. किंग मार्टिन लूथर हमेशा कहते थे, अगर आप सफाई वाले हैं ना, ऐसी सफाई करना जब एरोप्लेन ऊपर से जाएगा तो लगना चाहिए यहाँ पे कोई सफाई वाला है. किंग मार्टिन लूथर ने कहा था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. माइंडसेट सेट कर लो. आज आज आपका माइंडसेट सेट करना, आप बनना क्या चाहते हो. नेक्स्ट. हाँ, जितना जल्दी हो सके अपने करियर की शुरुआत कर दो. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता बेस्ट एग्जाम्पल है. जेवढा लवकर होत असेल ना करियर, मैं वो आता काय, मी पंचवर्षीय योजना बनवलाय, बनाओ ना पंचवर्षीय. लेकिन जितना जल्दी हो सके डिसाइड करो आप करना क्या चाहते हो. एक डायलॉग था 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, वैसा सोच लो. छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला कब जीता था, कौन सी उम्र में? हाँ, कौन सी उम्र में? 6 साल की उम्र में. कौन है 17? हाथ करो जरा ऊपर. आशीष. अच्छा चलिए कोई बात नहीं. 16 साल की उम्र में. यस. सचिन तेंदुलकर ने पहला मैच कब खेला था? लता मंगेशकर ने पहला गाना कब गाया था? ये सब भारत रत्न है. लता मंगेशकर भारत रत्न है, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न. देखिए इन्होंने करियर की शुरुआत जल्दी की थी. वॉरेन बफेट पहला इन्वेस्टमेंट कब किया था? 9 साल की उम्र में. जितना जल्दी हो सके साथ करियर बना लो, चूज कर लो. बाद में हो सकता है, बाद में आपके पास ऑप्शन है. मैं डीजे वाले को मिला था सर, मैं डीजे वाले को मिला था, मेरा सर टू द बेसिक क्वालिफिकेशन क्या बोले, मैं टर्नर है. मेरा हमारी बिरादरी का, मैं भी टर्नर हूं. लेकिन वो बाद में डीजे वाला बन गया और मैं कुछ और बन गया. जो भी मिलता है जल्दी से करियर डिसाइड करो, आपके पास टाइम बहुत कम है.
जितना जल्दी हो सके उसमें मास्टर बन जाओ, मास्टर ब्लास्टर बन जाओ. मी एक मूवी बघितला होता, पुनश्च हरिओम. किसी ने देखा पिक्चर पुनश्च हरिओम? एक लड़की रहती है, लेडीज रहती है, उसके पति का नौकरी चला जाता है और उसको खाना अच्छा बनाने को आता है, वो उसमें मास्टर बन जाती है. हर इंसान अपने अपने फील्ड का अमिताभ बच्चन बन सकता है. जल्दी से जल्दी अपने करियर की शुरुआत कर दो. जितना जल्दी हो सके करियर की शुरुआत कर दो. बहुत ये गोल्डन नगेट्स मैं आपको दे रहा हूं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आप स्वतः एनालाइज करा. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. ये तुझसे मिट्टी बेग है ना, वो अमिताभ का साहेब मुलगी है ना, तर आम्ही काय हे पायलट बिलेट करू शकत नाही. वो आपको मालूम नहीं है साहब, मेरे पिताजी तो वड़ा पाव बेचते हैं. आपको मालूम नहीं है साहब, हम लोग तो फ्रूट वाले हैं. साहब आपको मालूम नहीं है, मेरे पिताजी तो घंटी बजाते स्कूल में. सर हम लोग तो आइसक्रीम वाले हैं, हम तो जूस वाले हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब. एक बलून सेलर था, उसके पास हरे पीले लाल नीले, बोलेंगे मेरे साथ, हरे पीले लाल और नीले, ये रंग के बलून थे. वो कहीं चौक पे जाता था और उसमें हवा पड़ता था, धागा बांधता था और ऊपर फेंकता था. बच्चे आते थे उसके पास और खरीदते थे. काका मला हिरवा पाहिजे, लाल पाहिजे, पिवळा पाहिजे, ऐसे बोल के बलून लेके जाते थे. एक दिन एक छोटा सा बच्चा आता है, लहान मुलगा आहे तो, और उसका कुर्ता खींचता है. बोले काका मला बलून नाही पाहिजे, पण एक प्रश्न विचारायचा है. बोले विचार बाळा, मी काय टीचर तो नाहीये, प्रयत्न करणार उत्तर द्यायचं है. बोले अंकल ये हरे रंग का बलून ऊपर जाता है, याद रखना है कलर का और हमारे जीवन का, हम जिस समाज में रहते हैं उसका कैसा गहरा संबंध है. ये हरा रंग ऊपर जाता है, नीला रंग ऊपर जाता है, लाल रंग ऊपर जाता है, पीला रंग ऊपर जाता है. समझो काला रंग लिया तो ऊपर जाएगा क्या? काले रंग का बलून ऊपर जाएगा क्या? और उस बलून सेलर ने उस बच्चे को देखा. वो बच्चा ऐसी था, पूरा मटमेला था, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं पहना हुआ था, पूरा धूल लगा हुआ था, पैंट फटा हुआ था, शर्ट फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे. और वो समझ गया ये सवाल जो है ना, ये सवाल बलून का नहीं है, हमारे उस समाज का, जिस समाज में हम रहते हैं. और उसने जो जवाब दिया, जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे तब तक याद रखना, जब तक आप पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे ना तब तक याद रखना. मैं अफ्रीका में जब सेशन लेता था ये, तो पूरे लोग स्टेडियम में खड़े होकर ताली बजाते थे, क्योंकि ये रिलेट करता था उनको. और उसने कहा बलून सेलर ने, माय डियर फ्रेंड इट्स नॉट कलर ऑफ बलून, माय डियर फ्रेंड इट्स नॉट कलर ऑफ बलून, इट्स व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप, दैट मेक इट गोज अप. इंसान आसमान में अगर ऊंचाई पर जाता है ना मित्रों, वो किस जात का है, किस मजहब का है, किस प्रांत का है, किस भाषा का है, वो लड़की है, लड़का है, टकला है, उसको बाल लंबे है, छोटे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चेहरा कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तेजाब डाला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. समता नगर में रहता है, नरीमन पॉइंट में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. साहब आपके अंदर क्या है, इस बलून के अंदर क्या है? इट्स नॉट अबाउट डिजाइन, इट्स नॉट अबाउट कलर, इट्स नॉट अबाउट साइज ऑफ द बलून, इट्स अबाउट व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप. हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है? यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने एग्जांपल देखा, उनके अंदर क्या था वो इंपॉर्टेंट था. कोई बहुत बड़े मावले की टीम नहीं थी, बहुत बड़ा कैबिन नहीं था उनके पास. जितने लोग थे उसका सही उपयोग उन्होंने किया और कर सकते हैं. हमने जब OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, हमारी कंपनी है जो देश के, मैडम देश के चौथे नंबर की कंपनी पर आती है, देश की चौथी रिकॉर्ड कंपनी है, जो 2019 में हमने शुरुआत की थी. मैम यहाँ पर है विटनेस में, और भी सर भी रिकॉर्ड होल्डर है. हमने 2019 में शुरुआत की थी, आज देश के चौथे नंबर की. मैं कल्याण, डोंबिवली और दादर की बात नहीं कर रहा हूं, देश के चौथे नंबर पे आती है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड. आप शुरुआत कीजिए साहब, आपका शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका खुद का एनालाइज कीजिएगा. करियर बनाने के पहले मेरा दोस्त क्या करता है, मेरा भाई क्या करता है, मेरे चाचा ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप क्या करने वाले वो इंपॉर्टेंट है साहब. जब जब दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इंकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला. हर सांस में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत तुम चलो. अपने जीत पर अड़े रहो, अड़े रहो और अड़े रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा. न्यूटन एक दिन सेफ गिरेगा. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक साथ छोटा सा वीडियो दिखाएंगे. मिस्टर स्मिथ का एक वीडियो है, मिस्टर स्मिथ. तब तक आप वीडियो निकाल, मैं इनसे बात करता हूं. अच्छा आप लोग पैसा क्यों कमा, या नौकरी क्यों करना चाहते, करियर क्यों बनाना चाहते, कौन बताएगा? कशाला करियर बनवायची, करियर क्यों बनाना चाहते साहब? पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा ऐसा भी कोई देता है क्या? आप अगर सलून में जाते होंगे तो बहुत सारे सलून है, लेकिन किसी स्पेशल सलून में आप जाते हैं. अगर आप कहीं जाते होंगे ब्यूटी पार्लर में, तो किसी स्पेशल ब्यूटी पार्लर से याद आया, एक भिक्षुक था, उसने अपना आत्मचरित्र लिखा. देखो वो लोग भी अपना आत्मचरित्र लिखते हैं.
तो उसने लिखा, मैं जहां भीख मांगता था मेरे सामने एक ब्यूटी पार्लर था और मैंने आज तक कभी जो महिला अंदर गई उसको बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा, समझ गए? समझ गए? मुझे लगा आपको टाइम लगेगा। सर मिस्टर स्मिथ, रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। इसके पीछे अभी जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, लोग बोलते साहेब आम्हाला पैसे जास्त मिळत नाही, आम्ही काय एवढं मेहनत करतो, आम्हाला काय पैसे मिळत नाही। पैसा क्यों नहीं मिलता है? सेम दो इंजीनियर होते हैं, एक इंजीनियर को ₹1,00,000 मिल रहा है, दूसरे इंजीनियर को ₹12,000 मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट की घटना है, एक कॉमर्शियल एक एड है ये, और वहां पर एक फोन आता है और फोन आने के बाद पूरा का पूरा एयरपोर्ट किस तरह से काम पे लग जाता देखेंगे। सर स्टार्ट प्लीज। झालं ना 20 मिनिटाचं? हाँ हाँ झालं, संपला संपला सर। झाली ना सर? संपला बस, शेवटचं ते. हे सापडलं काय? हा हे सापडलं, कोणीतरी ना वरती टाकून दिला। प्लीज, माझ्याकडे फक्त थोड़ा टाइम है। ये वीडियो समझ में आया क्या हो रहा है? एक मैसेज आया हुआ है, पूरा एयरपोर्ट भाग रहा है उसको मैसेज देने के लिए और गाड़ी टेक ऑफ हो जाता है। अब देखो क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। मैसेज क्या था वो उसमें जाना नहीं अपने को। क्या ऐसा सर्विस आप दे सकते हैं? क्या ऐसा सर्विस आप दे सकते हैं? नाही हो साहेब, काय झालं माहितीये का, गाडी उडाली हो आमची, आम्ही बिचारे लोक, आमचं काय, आम्ही तर ते म्हणजे आम्ही काय म्हणजे आपली काय असं साहब, ये ऐसा वैसा नहीं चलता। अगर आपको चाहिए ना कुछ बनना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग करने के लिए साइड पे आते हैं, हमें रेनबो ज़ेब्रा बनना पड़ेगा। कॉपीराइट से मटेरियल रेनबो ज़ेब्रा। आपके पास बहुत सारे साबुन होंगे लेकिन कोई साबुन खास होता है। आप जब जाएंगे ना मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी के बहुत सारे, एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के, लेकिन कुछ खास होते हैं। अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए। इस करियर गाइडेंस में अगर आप कुछ ले सकते हैं तो अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए। मैं जब आईटीआई में पढ़ रहा था सर, मेरे गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब मैं आईटीआई में पढ़ रहा था मेरे जैसे 80 लोग थे, 80 में से कोई तो भी एक उसमें से रेनबो ज़ेब्रा बनता है। मैं अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बना, आपको अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बनना है। बनेंगे? रेनबो ज़ेब्रा बनिए, काहीतरी वेगळं करा, कुछ तो अलग कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ये शायद लास्ट है। हाँ, इनोवेशन, रोज काहीतरी नवीन करा। पुरस्कार मिले ना मिले, फिर से बता रहा हूं, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। रोज काहीतरी नवीन करा साहेब। नाही तुम्हाला माहित नाही आमचं एवढं चालत नाही डोकं। अगर डोकं नहीं चल रहा है ना तो एक काम करो, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसमें 10% कुछ नया दो। जो भी आपके पास हाथ में कोई प्रोडक्ट है, पेन है, मलाला यूसुफजिया, नाम सुना है किसी ने? मलाला यूसुफजिया का नाम सुना है? मलाला यूसुफजिया, यस बेटा बताओ। तालिबान, हाँ तालिबान ने यहाँ पर गोली मारा। क्यों मारा? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। वो बोली थी महिलाओं को शिक्षा में मीन्स पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। वो बोली नहीं, मैं उसके लिए लड़ूंगी। वो लड़ी, यहां पर गोली मारा गया, लेकिन बाद में जिंदा बची और नोबेल पुरस्कार मिला। जाते जाते उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब वो स्टेज पर जा रही थी उसने कहा, वन पेन है, पेन लोगों के पास अभी नहीं है लेकिन घर पे है, वन पेन वन नोटबुक, नोटबुक है, one pen, one notebook, one teacher, and if you are ready to become a student, you can change the world. आप दुनिया को बदल सकते साहब। ये कल्याण डोंबिवली खड़कपाड़ा ये पाड़ा हीरा वो तो ठीक है, वो तो बदल ही जाएगा। हम दुनिया की बात कर रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। बस वही करना है अपने को वही काम करना है। इनोवेशन, रोज काहीतरी नवीन करा, रोज काहीतरी नवीन करा, रोज कुछ तो भी नया हो सकता है अगर आपने सोचा तो। हम सोचते नहीं साहब, हम सोचते नहीं कभी। हम सब बिजी है, किसमें बिजी है सर? किसमें बिजी है हमारे बच्चे लोग?
नहीं क्या वो यंत्र है, अच्छी बात है, यंत्र में भी बिजी रहो लेकिन उसके साथ काम नहीं करो, क्योंकि आने वाला युग तो यही है, डिजिटल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिल दिया। और नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा, किसी का अगर एक सवाल तो पूछेंगे, एक सवाल तो पूछेंगे, बाकी हम लोग फिर बंद कर देते हैं। एक सवाल है तो एक सवाल सिर्फ बस। हाँ, नंतर 5,000 रुपए फीस है अपनी। हाँ बोला सर। हाँ पूछिए सर। मेरा मन इस पे नहीं रहता है, रोज सोचता है आज सिंगर बनूं, आज ये करूं, उसको कैसे हम करें? सर आपका भी यही था क्या सवाल, आप पूछ रहे थे? सर पूछ रहे थे, मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, सिंपल एकाग्र मन के चमत्कार। अगर सूर्य की किरणें रोज आ रही है जमीन पर, लेकिन जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया जाता है तो आग लग जाती है, और यही आग लगाने के लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस। सर आपका एक विजन बोर्ड बनाइए, आपका एक विजन, मेरा पूरा विजन बोर्ड बना हुआ है कि अपने को हरिश्चंद्रगढ़ पे जाना है, एवरेस्ट पे जाना है, फिर वो कौन सा तांजानिया में किलीमंजारो में जाना है, यहाँ पर जाना है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, पूरा विजन बोर्ड बना हुआ है। ये इनोवेशन करना है। हम लोग लिखते नहीं, लिखना शुरू कर दीजिएगा। सर आप तो ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो लिखना शुरू कीजिएगा, विजन बोर्ड बनाइएगा और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन के गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू।